ऐसे देखो, टैक्स, मार्केट, इन्फ्लेशन, बैंक एंड मनी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्लानिंग, नहीं, डिमांड एंड सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट, बजट, है ना। इतने चैप्टर हो गए। अब लिस्ट के हिसाब से जो हमारे पास बचा है वो बचा है रेवेन्यू, यूटिलिटी, वर्ड, हाँ, वर्ड, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ मिक्स्ड जैसे ग्राफ हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो गए ऐसे। तो आज ये 2 चैप्टर तो अभी तुरंत हो जाएगा। तो हेडिंग डालो रेवेन्यू, आगम। आगम रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जो उससे पैसा आता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। जैसे मान लो पार्ले 5 रुपये का है, 5 पैकेट सेल कर दिया तो कितना पैसा आ गया? 25 रुपीज़। तो जो पैसा है दैट इज रेवेन्यू। तो लिखो रिसीविंग ऑफ अ कंपनी, रिसीविंग of a company due to selling of product, उत्पादों के विक्रय से होने वाली प्राप्ति को आगम कहते हैं। रिसीविंग ऑफ अ कंपनी ड्यू टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, है ना। देखो रेवेन्यू डिवाइड इन 3 टाइप्स। आगम को 3 प्रकार से बांटते हैं। 3 टाइप्स, 3 प्रकार से। टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। पहला लिखो टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। तो जब बच्चों हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे जो हमें पैसा मिलता है, सेल करते हैं, जैसे मान लो 5 पैकेट सेल हो गया तो उन 5 से मिलने वाले पैसे को टोटल रेवेन्यू। 10 बच्चों ने एडमिशन लिया, 10 से मिलने वाले पैसे को टोटल रेवेन्यू। तो लिखो रिसीविंग ऑफ अ कंपनी
ड्यू टू सेलिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट, सभी उत्पादों के विक्रय से होने वाली प्राप्ति को कुल आगम कहते हैं। रिसीविंग फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट, कुल उत्पादों से होने वाली प्राप्ति को आगम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू का, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या प्राइस है और किस रेट पर बेचा गया है, उसी को हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। प्राइस कीमत, क्वांटिटी मात्रा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। क्वांटिटी, प्राइस सबके लिए सेम होगा। एक मिनट, जीरो यूनिट पर, जीरो यूनिट पे कितना हो जाएगा? 0, 1 पर 10, 2 पर 20, 3 पर 30, 40, 50, 60। क्वांटिटी, रेवेन्यू। ठीक है, क्या मतलब हुआ? एक मिनट, ये गलत बन गया। कैसा बन जाएगा बच्चे? नहीं, 0 पर 0, पहले पे 10, दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, टोटल में। चलो अगला लिखो, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम। एवरेज का मतलब हमने सिखाया था लास्ट क्लास में। एवरेज क्या शो करता था? तो पर यूनिट को शो करता था, नहीं? तो लिखो एवरेज रेवेन्यू मीन्स, औसत आगम का अर्थ है रेवेन्यू फ्रॉम पर यूनिट प्रोडक्ट, प्रति इकाई उत्पाद से प्राप्त आगम। रेवेन्यू फ्रॉम पर यूनिट प्रोडक्ट, प्रति इकाई उत्पाद से प्राप्त आगम। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू
डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। कुल मात्रा। अब देखो, 0 को 0 से डिवाइड करो, कोई लॉजिक नहीं है। 10 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चे? 10। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10। 30 को 3 से 10। हर स्थिति में 10 ही आ रहा है। और ये किसके बराबर है बच्चों? प्राइस, क्वांटिटी, रेवेन्यू। क्लियर है? अगला लिखो, मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आगम। तो मार्जिनल का मतलब क्या था? एडिशनल। तो लिखो, मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स, सीमांत आगम का अर्थ है रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त आगम। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त आगम। और मार्जिनल का फॉर्मूला याद हो, टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 लिख दो। अब देखो, जीरो को लो, 0 में से 10 को माइनस करेंगे, 10। 20 में से 10 को 10। हर कंडीशन में कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और 18 किसके बराबर है बच्चों? प्राइस। और इसका भी ग्राफ किसके बराबर होगा? मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्वेश्चन खूब आता है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है? इक्वल टू, लेस देन, है ना? और किसके बराबर है? प्राइस के। अब देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू सम ऑफ एवरेज रेवेन्यू।
जैसे सम का मतलब, इसका मतलब होता है योग, सम। 6 पॉइंट पे कितना है 60, 6 को जोड़ेंगे तो 60, थर्ड पॉइंट पे 30, तीनों को जोड़ेंगे। और ये इसके बराबर था मार्जिनल के, तो ये भी लिखा जा सकता है मार्जिनल, लिख दो। क्लियर है? अगला लिखो यूटिलिटी, उपयोगिता। लिखें सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। जब कोई वस्तु कंज्यूम करते हैं तो जो उससे खुशी मिलती है उसी को संतुष्टि कहते हैं। मान लो खाना खाई, सेटिस्फेक्शन हुआ, पढ़ाई की, घूमने गई, सोए, तो उस पॉइंट की क्या कहलाएगी? सेटिस्फेक्शन। आपने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे से जो सेटिस्फेक्शन मिला दैट इज यूटिलिटी। तो क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स में किसी वस्तुओं का प्राइस किस पे डिपेंड करता है ना? तो लिखो प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी। वस्तु की कीमत वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है, डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी। जो वस्तु जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब लिखो, एक दिक्कत है, खुशी को, सेटिस्फेक्शन को मापा नहीं जा सकता। नहीं, जैसे भी तुम कितने % खुश हो, हाँ, तो उसको पैमाने से नहीं माप सकते। तो लिखो यूटिलिटी डिवाइड इन 2 टाइप्स। उपयोगिता को 2 प्रकार से बांटते हैं, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। टोटल एंड मार्जिनल। पहले लिखो टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। तो लिखो सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल कमोडिटी, सभी वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि कुल उपयोगिता कहलाती है। सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल कमोडिटी, सभी वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि कुल उपयोगिता कहलाती है। जैसे मान लो 4 रोटी खाई, चारों से जो सेटिस्फेक्शन मिला, 6 घंटे पढ़ाई गई, 6 घंटे से, यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जितने यूनिट कंज्यूम किए उन सबसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को टोटल यूटिलिटी। अगला लिखो मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि। सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि। तो मार्जिनल का क्या फॉर्मूला होगा बच्चे? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। लिख दो।
वही मार्जिनल, जैसे टोटल रेवेन्यू का नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू का नहीं लिख रही थी, टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल n माइनस वन, तो यहाँ टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन, ये लिखा था ना, वही तो है। अब देखो अब मान लो जीरो यूनिट पर, मान लो कोई मूवी देखने गए और देखी नहीं, बाहर ही बैठी रही, तो कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं। तो मार्जिनल भी नहीं। अब पहला शो देखिए तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, माप नहीं सकते। तो मान लो 8 पॉइंट की खुशी मिली, तो मार्जिनल भी कितना होगा? 8 ही हो। क्यों? टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 0, तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट? 8। दूसरे पॉइंट पे मान लो फिर दूसरा शो देखना पड़ गया, कोई और मिल गया, चलो मेरे साथ भी देख लो, तो कितना? पिछली बार जितनी खुशी मिलेगी? नहीं, थोड़ी सी कम। मान लो 3 रोटी खा रही थी लगातार, तो अब क्या? सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम। मान लो 4 घंटे पढ़ रही थी, सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम। मान लो 5 दोस्तों की शादी में गए और नाचे, सेटिस्फेक्शन खत्म। फिर किसी कारण बस दोबारा ज़बरदस्ती खाना पड़ गया, तो पिछली बार जितना सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। यही होता है हम कुछ खाते पीते हैं, कुछ करते हैं, तो लिख डालो एक बार। लिख दिए? जीरो यूनिट पर अब लिखना हुआ, जीरो यूनिट पर टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 0। फर्स्ट पर 8, सेकेंड पर 14, थर्ड पर 18, फोर्थ पर 20, फिफ्थ पर और 6 पर 18। ध्यान से देखो, ये है टोटल यूटिलिटी। पहले बढ़ा 8 पॉइंट से, फिर बढ़ा 6 पॉइंट से, फिर 4, फिर 2, 0 और -2। 0 पर मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? 0। फर्स्ट पर कितना था? 8, सेकेंड पर 6, थर्ड पर 4, 4 पर 2, 5 पर 0 और 6 पर -2। बनाओ।
लिख दी। अब यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है वही एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो लिखो कंक्लूजन, निष्कर्ष। मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ कंजप्शन। सीमांत उपयोगिता और उपभोग में विपरीत संबंध होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ कंजप्शन। सीमांत उपयोगिता और उपभोग में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका दूसरा मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगा, पहले पॉइंट पर। तो दूसरा लिखो, एट फर्स्ट यूनिट कंजप्शन, पहले इकाई के उपभोग पर, एट फर्स्ट यूनिट कंजप्शन, पहले इकाई के उपभोग पर, मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। सीमांत उपयोगिता अधिकतम है। मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, सीमांत उपयोगिता अधिकतम है। नहीं, अब देखो इसी पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम है। तो अगला लिखो, एट फर्स्ट यूनिट कंजप्शन, पहले इकाई के उपभोग पर, टोटल यूटिलिटी इज सेम एज मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के बराबर है। टोटल यूटिलिटी इज सेम एज मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के बराबर है, सेम एज मार्जिनल यूटिलिटी। चलो, जिस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उसी पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चों, 0। तो लिखो, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, कुल उपयोगिता अधिकतम है, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, सीमांत उपयोगिता 0 है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 मीन्स, अर्थात दिस पॉइंट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट, अर्थात यह बिंदु सर्वाधिक संतुष्टि का बिंदु है। दिस पॉइंट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट, यह बिंदु सर्वाधिक संतुष्टि का बिंदु। ये वो पॉइंट है जब कंजप्शन को रोक देना चाहिए। नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कब हो रही है, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग रही है। उल्टा ही बोल सकते हैं, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कब होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो लिखें, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, जब कुल उपयोगिता घट रही है, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। जब कुल उपयोगिता घट रही है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है। टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। जब कुल उपयोगिता घट रही है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है। उल्टा भी है ना। अगला देखो, टोटल यूटिलिटी कैसे बढ़ा, पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर कम। तो अगला लिखो, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट। कुल उपयोगिता घटते हुए दर से बढ़ती है। इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, घटते हुए दर से बढ़ती है। और अगला और लास्ट, टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के योग के बराबर होती है। टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के योग के बराबर होती है। मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के योग के बराबर होती है। क्लियर है? कितने पॉइंट हुए, 7 या 6? 7। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वाई डायमंड इज सो प्रेशियस देन वाटर। हीरा जल से महंगा क्यों है? ऑप्शन है, टोटल यूटिलिटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन टोटल यूटिलिटी ऑफ वाटर।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर, टोटल यूटिलिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन टोटल यूटिलिटी ऑफ डायमंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड. वाई डायमंड इज सो प्रेशियस देन वाटर? हीरा जल से महंगा क्यों है? यस, हीरे से मिलने वाले एडिशनल खुशी हमेशा जल से मिलने वाले एडिशनल खुशी से ज़्यादा होगी. जैसे मान लो ऐसा कुछ हुआ कि आओ कुछ तूफानी करते हैं नहीं, और दोस्तों के साथ चले गए बाहर और सही में तूफानी हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर अचानक ब्रह्मा प्रकट हुए, बेटा क्या लोगे, डायमंड लोगे या वाटर लोगे? तो क्या लोगे? वाटर. लेकिन बाद में फिर ब्रह्मा ने पूछा क्या लोगे, तो डायमंड. मतलब क्या है, जीवन के लिए ज़्यादा जरूरी है वाटर, लेकिन ज़्यादा खुशी किससे मिलती है? डायमंड से. इसलिए डायमंड का प्राइस हमेशा वाटर से ज़्यादा होता है. तो ये पूछा जाए कि जीवन के लिए जल ज़्यादा जरूरी है, वाटर तो होगा जल. तो अगर क्वेश्चन पूछे कि वाई वाटर इज सो इम्पोर्टेंट देन डायमंड, जल जीवन से ज़्यादा क्यों, जल डायमंड से ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण है, तब क्या होगा? नहीं, तब थर्ड होगा. जल की कुल उपयोगिता हीरे की कुल उपयोगिता से ज़्यादा होगी, लेकिन एडिशनल खुशी किससे ज़्यादा आएगी? मार्जिनल से, डायमंड से. तो देखो इस तरीके से हमारे मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो गए. अब एक बचा है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, लिख भी लेना बल्कि. और क्या बचा था? एक मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार.